अक्सर देखा गया है कि लोग टॉयलेट के टाइम पर जब स्टूल पास करते हैं, उस टाइम पर जो ब्लीडिंग होती है, उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में भय रहता है कि ये कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो पता नहीं कैंसर ना निकल आए। कुछ लोगों के मन में रहता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा या किसी और आदमी को पता चलेगा कि मुझे पाइल्स तो नहीं हो गया है, तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा? आम तौर पर इन लक्षणों को इग्नोर करते-करते कई लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल तक झेलते रहते हैं और उसके बाद में बीमारी क्रोनिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर कई बार ऑपरेशन ही इलाज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइल्स के लक्षण, पाइल्स के स्टेजेस और स्टेज वाइज उनका ट्रीटमेंट। और साथ में एक रिक्वेस्ट, जो भी लोग देख रहे हैं कि पाइल्स को एक आम बीमारी की तरह ट्रीट किया जाए, उसको एक आम बीमारी की तरह समझा जाए। ये कोई सोशल टैबू नहीं है जिसको लेकर आदमी सालों साल परेशान रहता है और किसी डॉक्टर को संपर्क नहीं कर पाता है। अगर पाइल्स के लक्षणों की हम बात करें तो आम तौर पर टॉयलेट के टाइम पर, उसके दौरान या उसके बाद में पेनलेस ब्लीडिंग, जो बूंद बूंद करके पिचकारी की तरह मोशन के टाइम पर निकलती है और पेशेंट को इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं होती, ना कोई स्वेलिंग होती है, ना कोई दर्द होता है, ना कोई लंप दिखाई देता है। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज का पाइल्स। अगर इस स्टेज पर हम दवाई से, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, हम डाइटरी चेंजेस से इसको ठीक कर सकते हैं तो ये बीमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर हम इसको अनट्रीटेड छोड़ें तो यही ग्रेड 1 आगे चलकर ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रेड 2 की जो पाइल्स होती है उसमें ब्लीडिंग के साथ में मोशन के टाइम पर अंदर से मांस की गुठली सी मस्से जैसे कुछ बाहर आते हैं, जो मोशन के बाद में ऑटोमेटिकली अंदर चले जाते हैं। इस पर भी अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिर आती है थर्ड स्टेज, जिसमें ब्लीडिंग के साथ में मस्से अंदर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो खुद से अंदर नहीं जा पाते। दे नीड टू बी रिड्यूस्ड मैनुअली, उनको हमें हाथ से अंदर करना पड़ता है। और इसके बाद में आती है फोर्थ स्टेज। चौथी स्टेज में मस्से परमानेंटली बाहर रहते हैं। जिन मस्सों को हम हाथ से अंदर कर पा रहे थे, फिर हम इनको अंदर भी नहीं कर पाते। कई बार इस स्टेज में थ्रोम्बोसिस की वजह से या मस्से जब परमानेंटली बाहर रहते हैं तो उसमें काफी ज्यादा एक पेनफुल कंडीशन पेशेंट के लिए हो जाती है, जिसमें वो ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना लेट सकता है। अब अगर हम बचाव की बात करें तो कुछ साधारण से उपायों से आप इस पाइल्स की बीमारी से बच सकते हैं। जैसे कि आप पानी खूब सारा पिए, दिन में 3 से 4 लीटर पानी कम से कम हर आदमी पिए, तो ये आपके स्टूल को सॉफ्ट रखेगा और आपके रेक्टल वेसल्स पर प्रेशर उससे नहीं पड़ेगा। दूसरा, खान पान का ध्यान रखें, सलाद ज्यादा खाएं, पानी मैंने जैसे भी बताया, सलाद में भी खीरा, पपीता, सीजनल अमरूद, ये आप खूब सारा खाएं। और फाइबर डाइट ज्यादा लें। जो हम आटा भी जैसे यूज करते हैं तो बहुत फाइन आटा जो मैदा है वो हम यूज ना करें। इसके अलावा किसी आदमी की अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का जॉब है, तो हर आधा एक घंटे के बाद में 2-4-5 मिनट का अगर वो ब्रेक लेके घूमता है तो उससे हम पाइल्स से काफी हद तक बच सकते हैं। और साथ में 30 से 40 मिनट की डेली एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉक, ये भी आपके पाइल्स के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है। अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती है, तो थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है उसको हम क्षारसूत्र, जो एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर होता है, आधा घंटे का ट्रीटमेंट है, प्रॉपर एनेस्थीसिया में हम लोग करते हैं, उससे इस बीमारी को हम जड़ से परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पोस्ट ऑपरेटिव फेज के बाद में भी पेशेंट अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखे, खान पान का ध्यान रखे, पानी खूब सारा पिए और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो ब्लीडिंग को चुपचाप गुमनामी में बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं। और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ऐसी ही और जानकारी के लिए मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।